शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। मेड़ता सिटी के नजदीकी रियाबड़ी उपखंड के ग्राम जीटिया में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज व पाबूजी महाराज के मंदिर निर्माण कार्य को रुकवाने के विरोध में ग्राम जीटिया के ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण समिति के तत्वाधान में पादुकला पहुंचकर पादुकला थाने का घेराव किया है और आक्रोश जताया है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों ने थानाधिकारी सुमन चौधरी को पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई नहीं करने और दोनों पक्षों को पाबंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन राम गौरा ने बताया कि ग्राम जीटिया में लोक देवता वीर तेजाजी व पाबूजी महाराज का 200 वर्ष पुराना चबूतरा बना हुआ था। उसी जगह नए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसको पड़ोस में रहने वाले रामकरण ककड़वा ने निर्माण कार्य को बंद करा दिया था। पुलिस ने बेवजह ग्रामीणों पर धारा लगाकर उन्हें पाबंद कर दिया था। पादुकला थानाधिकारी सुमन चौधरी ने जानकारी देते कहा कि दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मौके पर समझाइश का प्रयास किया गया। एक पक्ष अपने रास्ते की भूमि को लेकर मंदिर निर्माण पर आपत्ति जता रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्ष के लोगों को पाबंद किया गया है। रालोपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय पाल राव ने बताया कि जीटिया बस स्टैंड के पास तेजाजी और पाबूजी के मंदिर निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के कार्य को रुकवा दिया गया तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। दोनों लोक देवताओं के चबूतरे तो बरसों पुराने बने हुए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से जन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में थाने का घेराव करके जनप्रतिनिधियों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा किसान मोर्चा मदन राम गौरा, रालोपा विजयपाल सिंह, महेंद्र सिंह, मोतीराम ककड़ावा, सुशील पपुराम, राकेश सहित कई ग्रामीण जन इस दौरान मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा छाने के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी भगवान शिव और श्री राम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ तनातनी के बीच अब सीएम गहलोत भी शिव जी की शरण में पहुंच गए हैं, जबकि दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जून में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने की ठान ली है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में देखते हुए दोनों ही क्षेत्र के सीएम और मंत्री विधायकों का भगवान पर भरोसा चढ़ गया। कोई जाकर यज्ञ करवा रहा है तो कोई भगवान की शरण में पूजा हवन करा रहा है, कोई राम कथा का आयोजन करा रहा है तो कोई भगवान राम को प्रदेश का भांजा बताकर भव्य रामायण महोत्सव के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कराने में जुटा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 19 मंत्री यानी आधी सरकार फिलहाल कथा, भोलेनाथ और भगवती पूजन में व्यस्त है। सीएम 6 माह में 2 अनुष्ठान करवा चुके हैं। इसी दौरान उनके 19 मंत्रियों ने करीबन 98 धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अब देखना है कि क्या भगवान कांग्रेस सरकार पर मेहरबान होते हैं या नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को बस 6 महीने ही रह गए। हर तरफ नए नए चेहरे आ रहे हैं। कोई किस सीट पे दावा कर रहा है तो कोई किस सीट पे। ऐसे में राजस्थान के प्रमुख गढ़ मानी जाने वाली मेवाड़ की सीट उदयपुर में अभी तक बीजेपी के पास ना तो कोई चेहरा ना ही कांग्रेस के पास है। यही वजह है कि सीएम गहलोत लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के जाने से बीजेपी का मेवाड़ का चेहरा खाली हो गया। इससे पहले कटारिया का डंका बजता था। उदयपुर सीट के लिए फिलहाल दोनों ही पार्टियों के पास कोई प्रमुख चेहरा नहीं है, इसीलिए यहाँ नेताओं का डेरा जम रहा है। सीएम गहलोत तीसरी बार उदयपुर का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता भी यहाँ आए हुए हैं। हाल ही में गुलाबचंद कटारिया, जो कि असम के महामहिम है, वो भी 6 दिन के दौरे पर आए थे। ऐसे में देखें तो दोनों ही अंदर खींचतान चल रही है। एक तरफ सचिन पायलट सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी में हाल ही में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के सामने अपनी व्यथा बयान की। सांसद मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी में ऐसे ही अंतर्कलह चलती रही तो उदयपुर में बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। वही कांग्रेस की बात करें तो पहले उस हुए हत्याकांड की वजह से मुस्लिम समुदाय नाराज है। नाराजगी पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के आवास पर प्रदर्शन करके बयां कर दी गई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां नाजुक हालत से गुजर रही है। पहले बताया जाता है कि बीजेपी कई सालों तक उदयपुर में दमदार स्थिति में थी और कांग्रेस को यहां दम ज्यादा झोंकने की जरूरत है। यही वजह है कि सीएम गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए देश में अलर्ट मोड पर आ गई है। देश में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और गैंगस्टर लिंक से जुड़े मामलों को लेकर देश भर में 6 राज्यों में 100 ठिकानों पर एक साथ एनआईए ने छापेमारी करी है। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े गुर्गों पर ठिकाने छापेमारी करी है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने
मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। गैंगस्टर बिश्नोई के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए द्वारा उनके गुर्गों को दबोचा जा रहा है। उसके एक गुर्गे अरविंद बिश्नोई के घर अलसुबह छापेमारी की कार्रवाई की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंडोर क्षेत्र में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। वही दिल्ली एनसीआर में एनआईए की टीम ने करीब 32 जगह पर रेड मारी है। पंजाब चंडीगढ़ में 67 जगहों पर रेड मारी है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, बरेली, लखीमपुर में रेड चल रही है। राजस्थान, हरियाणा में 18 ठिकानों पर बदमाशों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर। कुल मिलाकर एनआईए अब एक्टिव मोड पर आ गया है, क्योंकि चुनावी साल है, इसीलिए इन राज्यों में लगातार कार्रवाई और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर सीएम गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। पिछले 4 सालों में इन्होंने कुछ काम नहीं कराया। सड़क से लेकर सदन तक सब कुछ। लोग परेशान है। शायद देश की राजनीति में पहली बार होगा कि प्रदेश की सरकार के मुखिया और मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर सड़क और सदन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक मुख्यमंत्री की हो नहीं सकती कि उन्हीं के मंत्री सड़क पर घेरने का काम कर रहे हैं। शेखावत सीधे सीधे सचिन पायलट की ओर इशारा कर रहे थे। राजस्थान सरकार का महंगाई राहत शिविर, उन्होंने कहा, ये एक राजनीतिक शगुफा है जिसमें सरकार का पैसा जनता की जेब में जा रहा है, लेकिन उसमें सरकारी मशीनरी इस तरह इस्तेमाल हो रही है कि जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। ऐसे में जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी की सरकार खिलेगी। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को तराशने और तलाशने के लिए राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया है कि इन शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज 23 जून को होने जा रहा है। खेलों में भाग लेने के लिए सभी एज ग्रुप के इच्छुक खिलाड़ी राजीव गांधी ओलंपिक की अधिकृत वेबसाइट www.rajolympic.rajasthan.gov.in पर अपने जन आधार की डिटेल डालकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में 7 खेलों का आयोजन होगा। ग्रामीण खेलों में कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, शूटिंग बॉल, रस्साकसी, यानी जो क्रिकेट का मैच होगा वो टेनिस बॉल से होगा। जबकि शहरी ओलंपिक खेलों में भी टेनिस बॉल वाले क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर में वर्ष 2012 से काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए विधायक गिरिराज सिंह द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो आखिरकार मेहनत उनकी रंग लाई है। राज्य सरकार ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मांग पर 642 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर हैदराबाद की फर्म को निर्माण वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। परियोजना को धरातल पर लागू होने से बाड़ी, धौलपुर, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। किसानों को 12 महीने तक सिंचाई का पानी उपलब्ध रहेगा। परियोजना को लेकर एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि बाड़ी, बसेड़ी विधानसभा के किसान पानी के अभाव में भारी परेशान थे। पीने के पानी के साथ ही सिंचाई के लिए भी बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा, विगत कई वर्षों से किसानों की समस्या को लेकर वे गंभीर रूप से प्रयास कर रहे थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के शिक्षा विभाग की परीक्षा के पंजीयक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि इस वर्ष 8वीं की परीक्षा में कुल 13,05,355 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। इनमें से 12,33,702 परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुल परीक्षा परिणाम 94.50% रहा है। इसमें जयपुर जिले के सर्वाधिक 1,23,933 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं जैसलमेर से सबसे कम 14,303 परीक्षार्थियों ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली का प्रावधान है। अब परसेंटेज बेस हटा दिया गया है। इसी आधार पर 95,226 परीक्षार्थियों के ए ग्रेड आई है। 4,74,924 के बी ग्रेड आई है। 5,76,782 परीक्षार्थियों के सी ग्रेड आई है और 86,770 परीक्षार्थियों ने डी ग्रेड प्राप्त किया है। वही 86,777 परीक्षार्थी पूरक घोषित हुए यानी सप्लीमेंट्री आई है। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि 8वीं का परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी किया गया है। परीक्षा परिणाम शाला दर्पण के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक रचना भाटिया, पंजीयक रामस्वरूप जहांगीर, सहायक निदेशक रजनीश व्यास, अनुभाग प्रभारी गणेश बोरा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गहलोत साहब महंगाई राहत कैंपों के नाम पर सरकारीकरण यानी सरकारी मशीनरी का गलत फायदा उठा रहे हैं और योजनाओं का झूठा भ्रमजाल फैला रहे हैं। प्रदेश की जनता गुमराह नहीं होने वाली, इस बार कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार भले ही लोगों को गारंटी कार्ड बा रही, लेकिन ये नहीं बता रही कि किस चीज़ की गारंटी है। आम जनता को धूप में बेवजह लाइन लगाकर परेशान किया जा रहा है। एमपी जौनपुरिया ने कहा है कि दूसरी ओर केंद्र सरकार सीधे सीधे योजनाओं का लाभ दे रही है। मोदी जी की हर योजना का सीधा लाभ है, जबकि गहलोत सरकार की हर योजना भ्रम में फंसा देती है। उस दौरान उन्होंने पशु लोन, पीएम सुरक्षा जीवन ज्योति योजना, हर घर जल नल जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि योजना, अटल भूजल मिशन, मुद्रा योजना, सोलर पंप जैसी कई योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में लाभ पहुंचा रही, जबकि राजस्थान सरकार के पास सारा डेटा होने के बावजूद वे चुनावी प्रचार के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा रही है।